हैं आगे और अब इक्विटी के बाद कमोडिटी का रुख कर लेते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। सबसे पहले सोने चांदी की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेट कट की उम्मीद से और जो लोग हैं वो सेफ हेवन के तौर पर भी सोने को हेज कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सोना बनाया जा रहा है। यहाँ से आगे क्या रैली हम देख सकते हैं और किस तरह की स्ट्रेटेजी यहाँ से बनाई जाए सोने चांदी पर? जी गुड मॉर्निंग, आपको भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स बहुत सारी। और मैं कहना चाहूंगा कि सोने में और चांदी में दोनों में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आई होप ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। जब तक मैक्रो फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं आते तब तक मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू करेगी। और जो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पर जो ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए अभी आने वाले समय में। और अपसाइड में ब्लू स्काई जोन खुला है अभी भी। और यहाँ भारतीय बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजारों में कहीं भी कल भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तो कहीं भी गिरावट में लेने की सलाह रहेगी। बाजार 1,28,500 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करें। 1,27,500 का स्टॉप लॉस लगाकर 1,30,500 तक के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। जी भूपेश, आपने सोने में खरीदारी की रणनीति यहाँ पर बता रखी है। बाय कॉल 1,29,500 या 1,30,500 का आप टारगेट बता रहे हैं। स्टॉप लॉस भी आपने बताया 1,27,500 का। लेकिन चांदी में आपको लगता है कि थोड़ी सी कमजोरी मुमकिन है, यहाँ पर कीमतें नरम होंगी, इसीलिए आपने कोई रणनीति नहीं दी है? थोड़ा सा दूर रहने की सलाह चांदी से फिलहाल? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मार्केट काफी एक्सटेंडेड है। हम प्रयास करते हैं कि मार्केट जैसे ही करेक्ट होता है वैसे ही वहां पर एंट्री की जाए, तो वो एक ज्यादा फ्रूटफुल स्ट्रेटजी रहती है। इसलिए चांदी में भी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। मुझे लगता है कि कोई छोटी मोटी गिरावट आती है 1 से 2% की, तो चांदी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। परंतु आज अभी लाइव कॉल में हमने डिस्कस नहीं किया चांदी। कुल मिलाकर चांदी का बाजार भी 1,63,500 के आसपास मिलता है, तो यहाँ भी खरीदारी की सलाह रहेगी। वैसे तो 1,63,500 काफी नीचे का लेवल है। इवन मैं कह सकता हूँ 1,64,500 भी मिलता है बाजार। तो क्योंकि अभी से लेकर रात को 11:30 बजे तक बाजार चलेगा, तो कहीं ना कहीं बाजार में अवसर मिलता रहता है। तो 1,64,500 के आसपास खरीदारी करें, 1,63,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। और लक्ष्य की बात करें तो यहाँ मुझे लगता है कि फिर से एक बार नए हाई बनते हुए दिखने चाहिए। बिल्कुल। सोने चांदी पर आपने राय दी, लेकिन क्रूड पर एक बार अपनी स्ट्रेटेजी सुझाइए। यहाँ से आगे क्या बेट पर खेला जाए क्रूड के लिए? जी, क्रूड का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। क्रूड में मेरी सलाह रहेगी कि क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। और क्रूड की जो बिकवाली है 5,040 के नीचे करें, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें अपसाइड में डाउन साइड में 4,990, 4,980 और 4,940 तक के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। बिकवाली की रणनीति आती हुई जहां तक कच्चे तेल की बात है, स्टॉप लॉस आप 5,110 का लगाने की सलाह दे रहे हैं। और बेस मेटल्स की ओर भी रुक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टारगेट 4,990 से लेकर 4,950 का बताया जा रहा है जहां तक कच्चे तेल की बात है। लेकिन भूपेश जी, थोड़ा सा हम बेस मेटल्स की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ रणनीति बनानी चाहिए? देखिए कॉपर यहाँ पर लगभग 954 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है 994 पर। इसमें कुछ इनिशिएट किया जाए या इसके अलावा और भी बेस मेटल्स जहां पर आपको लगता है कि रणनीति बनाई जा सकती है? बेस मेटल्स के सभी बाजार, मतलब सारी कमोडिटी, एमसीएक्स की बात करें या इंटरनेशनली जो ट्रेड होती है कमोडिटी, सभी कमोडिटी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सभी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए मेरी आज भी कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। बाजार लाइफ हाई पेनिट्रेट करके और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ भी खरीदारी करनी चाहिए। बाजार 992 के आसपास मिलता है तो 989 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। इसमें 998, 1006 और 1013 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और अगर दूसरा कोई बाजार है तो मुझे जिंक का बाजार 287 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह लगती है।
पोजिशनली इसमें एक अच्छी तेजी समझ आती है। इंट्राडे के लिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें 293 और 296 के लक्ष्य संभावित रहेंगी जी। 293 या 296 तक के लक्ष्य जिंकनी यहाँ पर मुमकिन है। और कॉपर में भी आपने जो है खरीदारी की रणनीति सुझाई है 998 से लेके 1003 तक के लेवल। स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पर लगाना होगा 989 का। भूपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम रणनीति बताई कमोडिटीज़ में, और शुभ दिन आपको। चलिए इसी के साथ बाजार सवेरे को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन आप